नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में आधी रात की पूरी मिस्ट्री आपको हम दिखाएंगे, चिराग गोठी की रिपोर्ट। लेकिन उसके पहले इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, क्योंकि श्रद्धा कत्ल केस में दिल्ली पुलिस गुरुग्राम में सबूतों को तलाश कर रही है और पुलिस की टीम आज मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंची है वहां। पुलिस को शक है कि कहीं कातिल आफताब ने वारदात में इस्तेमाल हथियार यही तो नहीं छुपाया है। कल भी इसी जगह से दिल्ली पुलिस को कुछ सबूत मिले थे और पुलिस की 4 टीमें आज जांच में लगी हुई हैं, वहां पर पहुंची हुई हैं और एक बड़ी टीम महरौली के जंगलों में भी है। 3 टीमें महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड में हैं। पुलिस ने श्रद्धा के दोस्त गॉडविन को पूछताछ के लिए बुलाया है और इस बीच आफताब का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें उसके कंधे पर बैग है और माना जा रहा है कि बैग में शव के टुकड़े हैं। ये तमाम तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। और इस बीच आपको हम बता दें, आज तक संवाददाता चिराग गोठी महरौली के उस इलाके में पहुंचे जहां आफताब रहता था और जहां से वो श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने जंगल जाता था। हमारे संवाददाता ने पूरी मिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश की है। देखें आप रिपोर्ट। इस वक्त मैं दिल्ली के छतरपुर में मौजूद हूं। दरअसल छतरपुर पहाड़ी ये इलाका है जहां पर ये वो गली है जहां पर आफताब का घर है। ये आप देख रहे हैं जो ये वो मकान है जिसमें जो फर्स्ट फ्लोर है पुलिस ने उसको सीज कर रखा है। ये आफताब का घर था जहां पर उसने 18 तारीख को यानी 18 मई को उसने इस घटना को अंजाम दिया जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद उसके कई टुकड़े किए और कई दिनों तक 20 से 25 दिनों तक वो टुकड़े फेंकता रहा। कई जगह पर फेंके, जंगल में फेंके, महरौली के जंगल में, गुरुग्राम के जंगल में। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रात के इस समय 2 बजने को है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम दरअसल ये बताना आपको चाह रहे हैं कि रात के 2 बजे वो अक्सर यहाँ से जाता था और उसके बाद किस तरह का माहौल होता था, क्या क्या रास्ते में उसको मिलते थे। ये हम अब पूरा वो रूट जो है वो एक तरह से स्कैन करेंगे, वहां जाएंगे। गली में आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी गली इस समय सुनसान है। एक आध लोग जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर रात के 2 बजे के बाद जब स्थिति थी वो ये थी कि वो रात में निकलता था और उसके बाद वो ये जो बैग आप देख रहे हैं मेरे पास, जो बैग है इसी तरह का बैग उसके पास होता था और उसमें टुकड़े होते थे लाश के। और कई दिनों तक उसने तांडव जो है वो मचाया, यानी कि 20 से 25 दिनों तक वो यहां से निकला। ऑब्वियसली उसको डर भी नहीं लग रहा था, उसको लगता था कि कोई उससे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एक आध लोग हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं बीच बीच में रात के वक्त। और यहाँ से निकलकर वो फिर जो है वो महरौली के जंगल तक जाता था और वहाँ पर वो जो डेड बॉडी के पार्ट्स से उनको डंप करता था। तो ऑब्वियसली इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कोशिश हम यही करेंगे कि यहाँ पर चूंकि रात के 2 इस समय बजे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोशिश करेंगे कितनी देर वहां लगती है हमें पहुंचने में महरौली के जंगलों में, ये आपको बताएं। 2 बजे जैसे हमने यहां से चलना शुरू किया, मेरे साथ मेरे कैमरामैन रितेश मिश्रा भी मौजूद हैं जो आपको ये तमाम दृश्य जो है वो दिखा रहे हैं। ये गली जो है ये दरअसल पहाड़ी, इसको बोला जाता है छतरपुर पहाड़ी। ये गली इसी नाम से फेमस है, छतरपुर पहाड़ी के नाम से। और यहाँ पर वो ये बताते हैं कि घटना से मई के महीने में यहाँ पर आया था, रेंटेड उसने अकोमोडेशन लिया था। कोई एक लड़का था बद्री, जिसके कहने पर यहाँ उसको ये कमरा मिला था, रेंटेड अकोमोडेशन, यहाँ पर वो रह रहा था। और उसने क्या इसी मकसद से कमरा लिया था कि वो इसमें श्रद्धा की हत्या करे और उसके बाद वो जो है बॉडी को डंप करे। ये ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में कितने सीसीटीवी। आप देखिए, ये एक घर दिख रहा है जहां पर आपको सीसीटीवी जो है नजर आ जाएगा। ये आप देखिए, ये वो सीसीटीवी नजर आ जाएगा। तो यानी कई जगह पर यहाँ पर सीसीटीवी हो सकता है मिले। तो अब ऑब्वियसली यहाँ से निकलता होगा तो शायद इस सीसीटीवी में आया होगा। ये कोई किसी का घर है, वहां पर ये सीसीटीवी है। ये आप देखिए, ये जो गली नंबर 1 है, मैं अपने कैमरामैन रितेश को दिखाए, गली नंबर 1 D1 छतरपुर पहाड़ी 60 फुटा रोड। ये वो गली है जहां से अंदर हमने जो आपको दिखाया था वो घर था जहां पर ये जो आफताब था वो रहता था। और उसके बाद यहाँ पर रहने के बाद उसने जो तांडव रचा वो हम सब ने ऑब्वियसली देखा। उसने बताया, हैवानियत की अपनी हदें पार की, उसने तमाम जानकारियां शेयर की। अब ये रोड सीधा जो है हम चलेंगे यहाँ से महरौली के जंगल तक। हम बीच में नहीं रुक रहे हैं क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट इससे टाइम पता लग जाएगा कि कितनी देर लगती है हमें महरौली के जंगल तक पहुंचने में। अभी आप देखिए लेफ्ट और राइट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ATI एंड एसोसिएट्स ये कोई ऑफिस है
तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि सुनसान है बिल्कुल, मतलब कोई थोड़े बहुत लोग यहाँ पर आते जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसने इसी समय का फायदा उठाया। उसने रात के अंधेरे में इस तरह का बैग लेकर वो जंगलों की तरफ गया। उसका मकसद यही था कि कोई उसको देखे ना, कोई टोके ना। हमें भी किसी ने नहीं टोका, कोई पुलिसकर्मी भी नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये एक शायद वजह रही होगी कि उसका दुस्साहस बढ़ा और वो कई दिन तक ऐसा करता रहा। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। हम फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामुदायिक केंद्र है यहाँ पर। तो जांच जब आगे बढ़ रही है तो जांच के दौरान कई जो है वो पहलू इसमें और सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मामला जैसा ये बता रहा है वैसा ही है। हो सकता है ये बरगला रहा हो सकता है ये क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल को 6 महीना मिला सोचने के लिए, तो उसने शायद कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसी जगह फेंके हो जहां नहीं मिले, या जो बॉडी पार्ट मिले क्या वाकई वो श्रद्धा के हैं नहीं, ये तो एनालिसिस से ही साफ होगा डीएनए एनालिसिस से ही। इसके अलावा पुलिस की जो कवायद है वो ये है कि इस पूरे मामले में अभी तक अगर बात की जाए तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर ज्यादा केस है। ये आप देखिए, ये एक प्लॉट दिख रहा है, खाली प्लॉट है ये बिल्कुल इसके पास ही है प्लॉट। जितनी हम दूरी पर चले हैं तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर ये खाली प्लॉट है, जहां पर ये अंदर आप देख रहे हैं कुछ जानवर कुत्ते जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो खाली प्लॉट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रास्ते में हमें मिला है। यहाँ कुछ गाड़ियां पार्क हैं, कुछ ट्रक्स जो है जो आए हैं, जो माल लोड कर रहे हैं, जिन्होंने शायद ये करना होगा उनको, वो पार्क हैं। कुछ इसी तरह से वो बैग लेकर निकला होगा। और अब ये सामने आप देख रहे हैं जहां से ट्रक निकला है, ये हम ऑलमोस्ट जंगल के पास हैं। वो जंगल जहां पर 13 हड्डियां मिली, जहां पर कुछ और सबूत हो सकते हैं, फॉरेंसिक जांच होगी जिससे और स्थिति साफ हो पाएगी। ये वो जंगल है जहां पर आरोपी आया और सबसे पहले पुलिस यहां पहुंची। आप देखिए यहां पर अब बैरिकेड लगा दिए गए हैं, इससे पहले कोई बैरिकेड नहीं थे यहां पर। और यहां पर जो हालात हैं वो मैं अब आपको अंदर के हालात दिखाने जा रहा हूं। वो मंजर, वो खौफनाक मंजर जो हम कोशिश करेंगे कैमरे से आपको दिखाने के लिए। मैं कहूंगा रितेश मेरे साथ आए। ये वो घना जंगल है, आप मेरे पीछे देखिए, जहां पर ये पूरा वाकया हुआ। और ये आप देखिए, ये वो घना जंगल, रात का अंधेरा, इसके अंदर कुछ जानवर भी हो सकते हैं। तो हमें आगाह किया गया था यहाँ कुछ लोगों ने कि ज्यादा अंदर ना जाएं, क्योंकि तो ऐसे अंधेरे में क्या संभव है यहां से अंदर जाना। कोशिश करेंगे हम अंदर जाकर आपको और दिखाएं। ये आप देखिए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जहां जहां हम जा रहे हैं यहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये देखिए, रात के 2 बजे हम किस तरह से अंदर की तरफ जाते हुए जंगल में आपको दिखाते हुए यहाँ का सच। मैं चाहूंगा रितेश भाई थोड़ा थम जाए यहाँ पर। तो ये वो स्थिति है, आप देखिए जंगल में ये स्थिति है कि रात के 2 बजे हम मौजूद हैं और यहाँ पर 2 बजे ही आफताब अमीन पुणे वाला आता था और यहाँ पर शव को ठिकाने लगाता था और भाग जाता था। मैं चाहता हूं कि आगे की तरफ का और दृश्य दिखाया जाए, जंगल का किस तरह के यहाँ पर स्थिति है। ये साफ है कि इस वक्त बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा सकता था आरोपी। अगर वो जाता तो निश्चित रूप से यह डर भी है और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने रास्ता भटक गए आप तो वापसी संभव नहीं है। आगे की तरफ आप दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर ये वो जगह है, घना जंगल है, जहां पर यहां पर कुछ मकान भी नजर आ रहे हैं। राइट साइड पर आप देखिए, ये जो मकान है ये रात के अंधेरे में ये बिल्कुल पास ही है। ये आप देखिए, घना जंगल और जंगल के अंदर जो स्थिति है, काफी ओस भी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ सांप है, हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। और निश्चित रूप से यानी अंदर आना खतरों से खाली नहीं है, और रात के वक्त आना तो और भी खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि जानवरों का डर प्लस ये डर कि कहीं देख ना ले आरोपी को कोई, क्योंकि अगर देख लिया गया तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। अंधेरा छा रहा है। ये देखिए ये इस तरह की पॉलिथीन देखिए आप, कुछ इसी तरह की पॉलिथीन थी जो, ये देखिए हड्डी भी मिल गई। ये देखिए, ये जो हड्डी का टुकड़ा है वो हमें यहाँ दिखाई दिया है और हम यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा इसको उठाने की, ये दिखाने की आपको। ये देखिए, ये वो हड्डी का टुकड़ा है जो यहाँ से हमें दिख रहा है। यानी कि कई हड्डियां अभी भी लाइव यहाँ पर नजर आ रही हैं। और आप ये देखिए, ये कोई पॉलिथीन नहीं है जिससे ऐसा लग रहा है जैसे निकली है, इसी से निकाली गई है।
तो इसी तरह की पॉलिथीन में फेंक कर वो चला जाता था, ये सोच कर कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, ये सोच कर कि जंगल जो है वो अपने में समा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी जो चाल थी वो ज्यादा समय तक चली नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि फॉरेंसिक एविडेंसेस पुलिस इस मामले में जुटा पाती है नहीं, और सबसे अहम वही रहेगा। लेकिन आपने देखा, मैं एक बार और चाहूंगा अपने कैमरामैन रितेश से वो दिखाने की, वो हड्डी ये देखिए। तो इस तरह की हड्डियां अगर यहां से मिल रही हैं, अभी भी मिल रही हैं। साहब ने इस जंगल का इस्तेमाल किया टुकड़ों फेंकने के लिए। 13 से ज्यादा टुकड़े मिल चुके हैं। जांच होगी जिससे साफ होगा कि ये टुकड़े श्रद्धा के थे या श्रद्धा के नहीं थे। लेकिन कई सवाल जरूर खड़े हो गए, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहां आना, हमने आपको बताया करीबन हमें 20 मिनट लगे जंगल तक पहुंचने में, और यहां अंदर आपको हालात दिखाए, यानी आधे घंटे का वक्त करीब करीब उसको लगा होगा यहां पर बॉडी डंप करने का। अब उसके बाद वो बाहर निकलेगा। अब हम जो गए थे करीब करीब हम 1 किलोमीटर तक अंदर घूमे हैं, अंदर तक। अब यहां तक भी अगर वो गया, क्योंकि हमने, जब मैं दिन में आया था तो मैंने देखा था कि पुलिस वाले भी उसी जगह तक ही गए थे जहां तक हम पहुंचे हैं अभी। यानी कि आसान हालात नहीं है, बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है यहां से निकल पाना। क्योंकि यहां पर एक चीज और भी हो सकती है कि सांप भी हो सकता है। मैं चाहता हूं मुझे नीचे भी दिखाया जाए, देखिए यहाँ थोड़ा सा, अब ये देखिए कितनी इसमें यहाँ पॉलिथीन पड़ी है, और यहाँ किस तरह की इन्वेस्टिगेशन रही होगी, अपने आप में सवालों की घेरे में। देखिए काली पॉलिथीन, क्या इसकी सफाई हुई है? ये देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का ये हाल है कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ तक भी सफाई नहीं करी। अगर ये की जाती तो शायद कुछ ना कुछ हाथ लगता, लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, आरोपी ने तो उनको आगे बता दिया है, वो चले गए। तो ये हालात हैं जंगल के, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई। आज तक ने आपको बताया किस तरह, कितनी देर लगी होगी। मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको बताता हूँ कितना वक्त लगेगा। अब यहाँ से अगर कोई शव को फेंकेगा, यानी कि आप लगा के चलिए समय जो लगेगा करीब करीब आधा घंटा। ये देखिए मैं बाहर आ गया हूँ, और करीब करीब आधा घंटा लगा, यानी 2:30 बज गए हमें बाहर आने में। 2:47 हो रहे हैं, यानी करीब करीब 2:45 बज रहे हैं। हम यहां से बाहर आ चुके हैं। हमने आपको दिखाया कि जंगल में करीब करीब उसको अपने घर से, यानी जहां वो रहता था, पहाड़ी इलाका छतरपुर पहाड़ी, यहां पहुंचने में आधा घंटा लगा। अब यहां से हम वापसी जा रहे हैं उसी जगह पर जहां पर आफताब रह रहा था। अब ये देखते हैं उसको कितनी देर लगती है वहां पहुंचने में। अब हमें पुलिस की गाड़ी नजर आई है, हम यहाँ पुलिस की गाड़ी को हाथ दे रहे हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। सर, रात में आप लोग, हम देख रहे हैं कि रात में गश्त पुलिस की अभी हमें नजर आई है, इससे पहले तो हमें नजर नहीं आ रही थी। तो ये रूटीन में आपकी गश्त चल रही है या पेट्रोलिंग चलती है सर? रूटीन रहती है? जी जी ये सर। अभी जब ये घटना हुई उसके बाद ये स्थिति नहीं, पैदा हुई है? पहले से चलती है तो सर। तो ये रात में जो लड़का आता था तो ऐसा उस समय नजर नहीं आया आप लोगों को कि लड़का आ रहा है 6 बजे? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सर, प्लीज। तो ये अमूमन रोज पेट्रोलिंग इस तरह से होती है? पेट्रोलिंग रोज चलती है ये। कितनी बार ये यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है? ये राउंड चलती है सर पूरी में, था यहाँ से थाने में पूरी जितने भी रोड पे सारी राउंड चलती रहती है। नहीं, तो उस वक्त सर अगर ऐसा 6 महीने पहले जैसे वो लड़का निकलता होगा, कोई ऐसा आप लोग यहाँ कोई अनजान अगर आपको नजर आता है, कोई संदिग्ध, उससे रोकते हैं, उसको पूछताछ उससे करते हैं? पूछताछ तो सर चलती है, कोई अननोन आदमी होता है उसके लिए तो। हाँ, जैसे मैंने बताया, पूरा हमारे साथ हमारे कैमरामैन रितेश मिश्रा जो लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं, और ये बेहद मुश्किल जो है वो सफर था, क्योंकि एक तो पुलिस का नहीं मिलना, बॉडी लेकर जाना, और इस तरह से वापस आना। मैं 3:03 पर यहां पर पहुंचा हूं, यानी करीब करीब मैं 17-18 मिनट में यहां पर पहुंच गया हूं। अगर हॉल्ट नहीं लेता तो शायद और जल्दी पहुंचता, 1 घंटे का सफर नहीं होता, लेकिन अभी पूरा जो सफर हुआ 1 घंटे का हुआ। हमने देखा किस तरह से ये 1 घंटे का वक्त लगा होगा उसको अमूमन यहाँ पहुंचकर और यहाँ पर वापस अपने घर में पहुंचने का। अब आपको सुनवाते हैं देश के सबसे क्रूर कातिल की कहानी, आफताब के नरकलोक में कैद श्रद्धा की अनसुनी कहानी। श्रद्धा के मर्डर के मोटिव का सुराग मिला। अगर बॉडी पार्ट्स नहीं मिले तो क्या होगा? आरी नहीं मिली तो बच जाएगा आफताब। श्रद्धा हत्याकांड के हर डाउट का जवाब।
श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस अगर बॉडी पार्ट्स बरामद नहीं भी कर पाई तो भी आफताब का बचना असंभव है। वो कैसे, मैं आपको दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फाइल के उस पन्ने के बारे में बताऊंगा। आफताब ने श्रद्धा के शरीर के क्यों किए टुकड़े और कैसे कानून की आंखों में 6 महीने तक धूल झोंकता रहा और कैसे एक गलती की वजह से हुई आफताब की चाल फेल। सात सबूतों का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है, जंगल से लेके आरी तक और पानी की महंगे बिल तक। जो आफताब है वो अपने ही जो बुने हुए जाल है इसमें फंसता हुआ जा रहा है। आफताब ने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ श्रद्धा का मर्डर किया, हत्या के तमाम सबूतों को मिटा दिया। लेकिन कैसे? श्रद्धा की एक पुरानी तस्वीर और व्हाट्सएप चैट ने आफताब के मर्डर प्लान को बेनकाब कर दिया, वो मैं आपको बताऊंगा। श्रद्धा केस में दिल्ली पुलिस ने सबूतों का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है और भले ही डेड बॉडी के टुकड़े अभी नहीं मिले हों, लेकिन आफताब के जुर्म को साबित करने वाले कई पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। ना कोई चश्मदीद, ना डेड बॉडी, ना कत्ल में इस्तेमाल हथियार बरामद और तो और 6 महीने बाद 35 टुकड़ों में ठिकाने लगाए गए शरीर के हिस्सों की बरामदगी भी मुश्किल है। एक जगह ही मिला, किचन में नीचे। अच्छा, बाकी मतलब वो जो बाकी कमरा जैसे बेड या बाथरूम वो किस तरह का था? नहीं, हमें नहीं मिला उस दिन जिस दिन हमारी टीम गई थी। अच्छा, और कमरे का क्या स्थिति था वहाँ पर? मतलब क्या बगैर जैसे आप लोगों ने क्या क्या? क्लीन था, ज्यादा क्लीन था कमरा, क्लीन कर रखा था उन्होंने कहीं भी। फ्रिज और कमरा, सारी चीजें, बाथरूम सब क्लीन कर रखे थे। मतलब एक नहीं कई बार क्लीनिंग था शायद, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया एक दो जगह। अच्छा, बाकी और कहीं मिला नहीं। यकीन मानिए, आफताब के दिमाग में पनती साजिश को सुनकर किसी का भी माथा चकरा जाए। पुलिस पर बहुत बड़ी चुनौती है। 6 महीने बीत गए हैं, इस जंगल में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से वहाँ खाक छान मार रहे हैं, यहाँ से लेकर वहां तक, मतलब बहुत बड़ा ये पूरा समूह है। ऐसे में कैसे सबूत इकट्ठा होंगे? बॉडी का कुछ तो हिस्सा मिलना चाहिए। हथियार कितना क्रूशियल है? क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे सजा होगी आफताब को? इंसाफ मिलेगा? यानी मेरा बेसिक सवाल है। देखिए, सबूतों का अभाव जरूर आप सब बता रहे हैं, अभाव है, लेकिन खत्म कुछ नहीं हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे भी चलेगी। और ये टोटल केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर निर्धारित है, कोई इसमें आई विटनेस है नहीं। और इन हालात में सर्कमस्टांशियल एविडेंस प्लस साइंटिफिक एविडेंस जो होगी, अभी आप देखिए डीएनए टेस्ट होगा, जो 18 हड्डियां अभी तक मिली है उनका डीएनए सैंपल किया जाएगा, ब्लड जो मिला है उसका होगा। और उसके अलावा जो और कोई चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, जैसे फ्रिज का खरीदना, आरी का खरीदना, उन दोनों के दुकानदारों के स्टेटमेंट्स हैं, जो श्रद्धा के जो दोस्त हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं कि उसको थ्रेट आती थी या उसको परेशान करता था या उसने कई बार कहा था कि मेरे को जान का खतरा है। ये सभी चीजें हैं। दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर हर उस दरवाजे पर दस्तक दे रही है जहां से सबूत मिलने की संभावना है। वेपन ऑफ ऑफेंस का मिलना भी जरूरी है। जो आरी बता रहे हैं काटने की आरी है, लेकिन कई केसों में मैंने देखा है कि जैसे सातिर बदमाश होते हैं, उस वेपन ऑफ ऑफेंस को किसी नदी में फेंक देंगे या कहीं और फेंक देंगे। इसमें नहीं मालूम है इसने क्या बताया है पुलिस को। लेकिन अगर वो नहीं मिलती है और पुलिस उसका एक्सप्लेनेशन दे देती है अपनी चार्जशीट में कि किस वजह से नहीं मिली, तो वो जज अगर ये समझेगा कि एक्सप्लेनेशन प्लॉजिबल है, यानी ये संभवतः ऐसे हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि वो उस बात को माना जाएगा। और प्रिजम्पशन के ऊपर, प्रिजम्पशन की थ्योरी भी होती है केस में, ट्रायल में,
कि जज भी प्रिज्यूम करेगा कि इन हालात में ये सब चीजें हो सकती हैं, संभव है। पुलिस इतना तो है नहीं कि सब कुछ ही बरामद कर ले। भले ही गिरफ्तारी के बाद आफताब झूठ पर झूठ बोल रहा हो, फ्रिज से खून के निशान मिटा दिए हो, लेकिन उसी फ्रिज की गवाही से फंसाना पक्का है। ये 19/5 को 2022 को डबल डोर का फ्रिज था, LG का। बड़ा फ्रिज के लिए बोला था, डबल डोर का फ्रिज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो हम दे दिए। वहीं पुलिस ने उस दुकान की निशानदेही कर ली है जहां से उसने चाकू खरीदा था। मेरे साथ मौजूद हैं सुदीप सचदेवा, जो कि ओनर हैं होम एंड किचन अप्लायंसेस के। यहाँ पे उनकी शॉप है छतरपुर मार्केट में, और यहीं से पुलिस का दावा है जो आफताब है उसने एक चाकू खरीदा जिससे उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए। ना मुझे ऐसा कोई लगा कि उस बंदे को कोई गिल्ट है, तो नॉर्मली आए और उससे कोई ऐसी पूछताछ भी नहीं करी। आए और उसको दिखाया, और उसने एक चीज बोली कि मैं यहाँ पर आया था इस दुकान पे, और फिर उसको बस 2 मिनट में ही ले गए। आपको कुछ याद पड़ता है कि कब? सर 5-6 महीने पहले अब इतने कस्टमर्स आते हैं, अब हमें कैसे याद रहेगा 6 महीने पहले कोई छोटी सी कोई नाइफ या कुछ ले गया, और ऐसे तो हमारे पास कितने कस्टमर्स आते हैं, हम कैसे बता दें। साफ है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस ने कत्ल और कातिल की कड़ियों को आपस में जोड़ दिया है। कुछ सबूत और जुटाए जाने हैं जिसके दम पर श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा। ऐसे लोग को कुछ न किया जाए, ऐसे गलत लोग हैं, ऐसे लोग को सीधे फांसी दे दिया जाए कि आइंदा से ऐसे लोग फिर उत्तम आगे फिर पैदा ना हो। किसी एक मासूम लड़की का मर्डर कर देना घन से घन ज्यादा अपराध है। ऐसे लोग को कुछ भी ना किया जाए, सीधे फांसी दे दिया जाए। टाइम पास करने से कुछ न होने वाला है। भले ही आफताब ने जुर्म पर पर्दा डालने की तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन कानून के लंबे हाथों से उसका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।